प्रश्न है श्री बी.एम. अरोड़ा जी, महिंद्रा इनक्लेव, शास्त्री नगर, गाजियाबाद से। कहते हैं, गुरुजी प्रणाम। आपने 1/5/2022 के सत्संग में कहा था कि न तो कोई किसी को मारता है और न ही कोई मरता है। इस रहस्य को जानने के लिए हमें साधना करनी चाहिए ताकि जीवन के आखिरी पड़ाव में हमें यह पीड़ा न झेलनी पड़े कि हमने अपने जीवन को यूं ही गवा दिया। कृपया बताएं कि कौन सी साधना तथा कितने समय तक करने की आवश्यकता है। बी.एम. अरोड़ा जी। यानी पूछा है कि कैसे जाने कि ना कोई मारता है और ना कोई मरता है। मैंने इस बात की चर्चा इसलिए की थी कि भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू मारने वाला नहीं, तू करने वाला नहीं, तेरी हैसियत सिर्फ साक्षी की। पहली बात, जीवन के इस सत्य को जान लेना कि इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है, तुम करने वाले नहीं हो। तुमसे यह अस्तित्व या परमात्मा जो भी नाम दो वो करा रहा है, पहला सत्य। और दूसरा सत्य, कोई मरता नहीं है। यानी जब तुम मरते हो ये शरीर मरता है, लेकिन तुम नहीं समाप्त होते हो, क्योंकि मरने के बाद शरीर तो पड़ा रहता है। लेकिन कहते हैं मिस्टर एक्स गए, शरीर उनका पड़ा है, लेकिन कहते हैं मिस्टर एक्स इज नो मोर, यानी वो चले गए। इसका मतलब वो मिस्टर एक्स ये शरीर नहीं थे, कुछ और थे, अब वो चले गए। यानी वो आत्मा का तत्व जो था वही आप हैं, ये शरीर आप नहीं। तो जो आत्मा है वो मरती नहीं है, शरीर मरता है। अब पूछा है कि इस सत्य को हम कैसे अनुभव कर सकते, क्योंकि अगर अनुभव करने के पहले इस संसार से चले गए तो बड़ा पछतावा होगा कि इतने बड़े सत्य को हम जान सकते थे, जाने नहीं। और वास्तव में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो इस सत्य को अनुभव कर लेता है उसी को ही हम कहते हैं आत्मज्ञानी, उसी को हम कहते हैं कृष्ण, उसी को हम कहते हैं बुद्ध, उसी को हम कहते हैं कबीर, उसी को हम कहते हैं संबुद्ध सद्गुरु। और आप सबकी ये संभावना है कि आप इस अनुभव को प्राप्त हो जाए। नियमित रूप से नहाने के पहले कभी भी या नहाने के ठीक तुरंत बाद, जो आज मैंने 20 से 25 मिनट की क्रिया बताई है, उस क्रिया को आप करें। और जो शेष 23.5 घंटे की जिंदगी है उसमें साक्षी भाव में रहे, इस भाव में रहे, मैं करने वाला नहीं हूँ, मुझसे सब कुछ कराया जा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो साक्षी मात्र हूँ। तो करते हुए अकर्ता का भाव रखो भीतर। और जो मैंने कहा, ये भाव लाने के लिए ज़रूरी है कि 24 घंटे आपको याद रहे कि आप साक्षी हो। इसलिए मैंने कहा सब लोग अपने नाम के आगे साक्षी लगा लें। देखो साक्षी कितना पावरफुल वर्ड है कि लड़की भी अपने नाम के सामने लगा सकती है, लड़का भी लगा सकता है, स्त्री भी लगा सकती है, पुरुष भी लगा सकता है। और अगर आप अपने नाम के आगे साक्षी लगा लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मैं तो सिर्फ साक्षी हूँ, देखने वाला हूँ। जो मुझसे कराया जा रहा है वो गुरु भगवान मुझसे करा रहे हैं। कौन करा रहा है? गुरु भगवान मुझसे करा रहे हैं। तो जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी। आप जिंदगी में जो कुछ भी करोगे, किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी, क्योंकि आपने तो दायित्व मेरे ऊपर छोड़ दिया। अगर आप हृदय से इतना कर लेते हैं और करते करते ये बात आपके अनुभव में आती चली जाएगी, इसका मैं वचन देता हूँ। आप कहते हैं अनुभव चाहिए, अगर आप ऐसा करने लगो, आधे घंटे संजीवनी क्रिया का अभ्यास करो, 23.5 घंटे साक्षी भाव में जियो,
और करते करते ही साक्षी भाव में जीना आ जाएगा। और जब ये जीना आ जाएगा तो ये आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा, और अनुभव बन जाएगा तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा होता जाएगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।